विपुल जी, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 12:05 पे नहीं करना था। हाँ, हो गया, टाइम हो गया, 12:07 ठीक। पे। ओके, ठीक है थैंक यू। जी, सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम विपुल है और मैं आप लोग के बीच में आज लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। अ, यहाँ पे हम लोग वैसे तो मुझे जानकारी है कि आप इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट जो आप लोग हैं, ये सभी आईटीआई में कुछ ना कुछ ट्रेड सीख रहे हैं और तो मुझे वैसे ये जो लाइफ स्किल्स के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया है। मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि वैसे तो अ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा सकता हूं और ऐसी चीज है नहीं कि जो आप अभी तक जानते नहीं हैं। और ये आप देखेंगे सेशन में, जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, मैं यही महसूस होगा कि हम लोग ये चीजें पहले से जानते थे और ऐसे कई चीज हो सकती है जो असल में आप मेरे से बेहतर जानते हो अभी आप अपनी अपने समाज के अपनी दुनिया के हिसाब से। तो लाइफ स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एक एक सामान्य सी सोच होती है कि ये लाइफ स्किल्स में हम क्या सीखना चाह रहे हैं, या कई तरह की लाइफ स्किल्स के बारे में बात होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने में बातचीत करने का तौर तरीके जो होते हैं, इनको हम हिंदी बोल सकते हैं। इन सभी तौर तरीकों के बारे में हम सिखा सकते हैं किसी को, और इसके बारे में किसी से बात कर सकते हैं। इन सभी इन सभी लाइफ स्किल्स के बारे में एक बात हमें समझनी चाहिए कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, कि आपका एक रवैया जिंदगी को देखने के प्रति वो कैसा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम आज का हमारा सेशन इसी के ऊपर है कि एटीट्यूड एज अ लाइफ स्किल्स का, लाइफ स्किल में एटीट्यूड का हमारा क्या रोल है और हम उसको कैसे, उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा बताऊं कि ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कोई चीज आपको मालूम नहीं है पहले से। यहाँ प्रयास यही किया जाएगा कि मेरे द्वारा कि मैं आपको वही चीज बताऊं जो आप शायद पहले से जानते हैं। तो हो सकता है थोड़ा-सा आप लोग को लगे कि सर क्या सिखा रहे हैं, तो सब जानकारी है हम लोग को इस बारे में। तो थोड़ा-सा मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए, लेकिन फिर भी सबकी सहूलियत के लिए बताना तो ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ में मैंने एक छोटी-सी स्लाइड्स बनाई थी कुछ, आप लोग को दिखाने के लिए। अगर मैं दिखा सकूँ तो मैं चाहता था कि अगर ये हो सके, आप लोग सब अगर देख रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे। विपुल जी, आप जी स्लाइड जी को ओपन करके यहाँ पर जी आकर स्क्रीन शेयर करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, मैं कर देता हूँ। आई गेस आप हाँ लोग हाँ, को हम दिख रहा है, देख पा रहे, थैंक यू देख पा विपुल रहे जी। हैं। तो सभी दोस्तों को मैं इस समय एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। कुछ छोटी सी कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। थोड़ा आप देखने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। कुछ नहीं है, मैं आपको लगभग लगभग आपकी द्वारा अभी तक जो आपने सीखा है और आप जानते हैं, मैं वही बात आपके सामने दोहराऊंगा। पर आप लोग मुझे थोड़ा-सा ध्यान देखेंगे कि मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत अभी हमारे इस सेशन के शुरुआत में, क्योंकि ये एक, आप समझ सकते हैं कि एक एक सेमिनार है, तो इसमें इंटरैक्टिव होने का बहुत ज़्यादा स्कोप हमारा सीमित है। इसलिए लेकिन अगर हम सामने होते तो ज़्यादा बेहतर होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि सवाल-जवाब लेने में बेहतर रहता। खैर, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि ये सारी कहानियों के फेस शेप में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे इस समय सभी जो मेरे छात्र मित्र हैं, मैं उनसे उनसे बात कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे इस समय एक छवि होगी, एक पिक्चर होगा। उस पिक्चर को आप देख रहे हैं, आप लोग को ये पिक्चर कुछ ना कुछ याद दिलाती होगी बात। और मैं आपको ये
मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों ने इस कहानी को सुना ही होगा कि कैसे एक कौवा जो होता है वो प्यास के मारे मारा मारा फिर रहा होता है, उसे कहीं एक पोटली में, कहीं एक कटोरी में, या किसी एक लंबी गले वाले सुराही में पानी दिखता है। और वो इस पानी को पीने का चेष्टा कैसे करता है, ये कहानी उसके ऊपर आधारित है कि हाँ कैसे वो बिल्कुल जी, आपका पहला स्लाइड दिख रहा है, दूसरा पहला स्लाइड। स्लाइड ही दिखा रहा, कौन सा? हाँ नहीं, वो कौवे वाला स्लाइड अभी नहीं दिख रहा है, वो पहला वाला हुआ है यहाँ पर, लाइफ स्किल्स राइट एटीट्यूड वाला। अच्छा, तो अभी तक दिख नहीं रहा स्लाइड मेरे को में। चेंज करना होगा आपको। मैंने चेंज किया, मेरे पे तो चेंज हो चुका है। एक सेकंड आ, रुकिए, मेरे में तो चेंज हो रहा प्रॉपर्ली। ओके गौरी, क्या आप भी वही स्लाइड देख पा रहे हैं या फिर ये मेरे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अर्जुन, आपका प्रॉब्लम नहीं है। विपुल जी, आप ऊपर देख रहे होंगे इनेबल एडिटिंग लिखा हुआ ऑप्शन है, आप जब उसको क्लिक करेंगे ना तो आप इनेबल चेंज कर पाएंगे। इनेबल एडिटिंग, हाँ हाँ जी, उन पे क्लिक कीजिए। इनेबल एडिटिंग कहीं पर है तो जी नहीं हमें मेरा। दिख रहा है, येलो कलर में वहाँ पर है ऊपर। या ऊपर में है प्रोडक्ट हाँ अभी वाला ठीक है, व्यू अभी पे। आ गया है। अच्छा अच्छा, मैंने हाँ अब ध्यान आया, एक मिनट रुकिए जरा, अभी सेकंड स्लाइड आ गया है कौवे का। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, कवर स्लाइड अभी आ रहा है। हाँ हाँ हम्म, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो इसमें अभी आप अगर देख पा रहे हो तो मैंने बताया कि जो मैं आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, इस बातचीत में कोई बहुत बड़ा चीजें नहीं आपके सामने हैं। ये सब वही सामान्य चीजें हैं जो आपने कभी अपने शायद अपने बड़ों से सुनी हो, अपने क्लासेस में सुनी हो, स्कूल में सुनी हो, या अपने अपने बुजुर्गों से सुनी हो। उन्हीं कहानियों के बारे में बात करूंगा मैं। और आपको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एटीट्यूड के बारे में हमें बचपन से सिखाया जाता है, और यहाँ पर वही बातें दोहराई जाएंगी, एक तरीका अलग हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे इस समय एक पिक्चर होगा। ज्यादातर लोगों ने ये पिक्चर देखी है, ये तस्वीर देखी है अपने अपनी किताबों में या कहीं किसी जगह पे। किसी इसकी कहानी जरूर सुनाई गई होगी आपको कि कैसे एक प्यासा कौवा मारा मारा फिर रहा होता है, तो किसी भटकते भटकते उसे एक बहुत वीरान जगह पे एक सुराही दिखती है लंबे गले की, जिसमें वो पानी थोड़ा सा होता है। वो पानी में उसका ठोंठ घुसता नहीं है, तो वो उस पानी को पीने के लिए वो काफी प्रयत्न करता है। और वो प्रयत्न कैसे करता है, वो उस पे छोटे छोटे कंकड़ डालता है, और बहुत आराम से वो कंकड़ डालते 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 थे अल्टीमेटली अंततः वो पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है उन पत्थरों के भार से, और वो पानी पी के फिर अपना प्यास बुझा लेता है। ये कहानी बहुत ही सामान्य कहानी है। ये कहानी हमेशा हम लोग के घर में टीचर्स ने, हमारे अध्यापकों ने हमें अपनी कक्षा में सुनाई जरूर होगी। इस कहानी के अंदर भी एक वही बात है जो हमारे एटीट्यूड को लेके है। तो इन बात अब इस कहानी सब कहानियों में क्या समानांतर बातें हैं, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अंत में। मैं दूसरी कहानी की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगा। आप लोगों की दूसरी कहानी भी हो सकता है बहुत लोगों ने सुनी हो, बहुत लोगों ने ना सुनी हो, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यह कहानी जानते हैं जो इस तस्वीर में दिख रही है? ये जो कहानी आप लोग के सामने है, ये कहानी आप लोग को अगर कई लोगों ने इसको पहचान लिया होगा, कई लोगों ने शायद नहीं पहचान पाए होंगे। और वैसे ये कहानी है एकलव्य की। एकलव्य जिसका इस तस्वीर के अंदर में गुरु द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांगते हैं। ये अंगूठा मांगने का तस्वीर है, पर साथ में इसके पीछे इस अंगूठा मांगने के पीछे जो कहानी है, मेरा प्रयत्न उस कहानी पे फोकस करने का है। मेरा प्रयत्न उस कहानी को सामने लाने का है कि जहां पर एक आदिवासी व्यक्ति, एक आदिवासी बच्चा अपनी शिक्षा जो है मना कर देने के बाद अपने गुरु को ही आदर्श मान के वो उनके बिना, उनके अनुपस्थिति में भी वो उस तरह की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जिसमें वो तीर चला के, देखिए तस्वीर में देख रहे होंगे कि कुत्ते का उसने मुंह तीर से बंद कर रखा है। कुत्ता मारा नहीं है कुत्ते के मुंह में, लेकिन उसकी भौंकने की आवाज ने रोक दी है। तो ये एक तस्वीर है जो आपको एक कहानी बताती है
कि कैसे एक एकलव्य जो आदिवासी व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा में इतना इतना पारंगत हो चुका है कि इतना इतना अच्छा हो चुका है कि उसको गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसको अपने शिष्यों से छोटा रखने के लिए उसको उनका अंगूठा मांग लिया। अब मैं आप लोग को ले चलूंगा तीसरी कहानी की तरफ। कहानी कम है, आप लोग को शायद इसके बारे में थोड़ा मालूम हो, थोड़ा ना मालूम हो, तो फिर भी सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा। ये तस्वीर जो सामने दिख रही है, ये तस्वीर एक हमारे देश के एक पुराने बादशाह थे और उनका नाम था शेरशाह सूरी। अफगान राजा माना जाता है इनको, और इन्होंने ही हुमायूं अकबर के पिताजी को देश छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि सासाराम में पैदा हुए हैं बिहार में, और जौनपुर से राजपाट इनको हासिल होना शुरू हुआ। तो ये व्यक्ति अपने घर में सबसे बड़े, लेकिन इनके घर में इनके पिताजी और इनके पिताजी का माताजी का रवैया इनके प्रति हमेशा काफी दिक्कत वाला रहा है इनकी बचपन की जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये किसी खानदानी रईस और खानदानी सिपह सलार के यहाँ पैदा नहीं हुए थे। ये सामान्य बहुत ही निचले स्तर के एक कर्मचारी थे सेना में, और वहां से उठते उठते इन्होंने फिर फाइनली ऐसा एक राज्य बनाया कि उसने मुगल बादशाह को भी हराया, और उसके बाद में वो मुगल बादशाह भारत छोड़ के भाग भी गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इनकी कहानी, इनकी जीवन का परिचय है जो आपको कुछ एक बात सिखाती होगी। तो जो भी हम बात इन तस्वीरों के बारे में हमें जो दिख रहा है, हम इसके बारे में अंत में करेंगे बात। लेकिन आप इन तस्वीरों को अपने दिमाग में, अपने जहन में थोड़ा सा बैठाते चलेंगे तो आप लोग को जो हमारा प्रयास है वो समझने में आसानी रहेगी। हम चलते हैं अपने अगले तस्वीर की तरफ में। आप लोगों ने ये तस्वीर भी शायद अक्सर देखी हो, नहीं देखी हो। जो नहीं देखते हैं, नहीं देख पाए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र में बहुत ही और इनको महाराष्ट्र के बाहर भी इतिहासकार बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इनका नाम है महाराज शिवाजी। ये एक सामान्य परिवार में ही पैदा हुए थे, बहुत बड़े अधिकारी किसी खानदान में पैदा नहीं हुए थे। शाहजी इनके पिताजी का नाम, लेकिन कोई बहुत बड़े रजवाड़े नहीं थे। छोटे सिपाही सेना अधिकारी के घर में पैदा हुए थे, और उन्होंने फिर अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने लोगों के साथ मिलके उन्होंने एक बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण किया, और हम लोग जानते हैं आज इनको महाराज शिवाजी के नाम से। तो ये भी एक कहानी है जो हमें अपने ध्यान रखनी चाहिए जब हम सही एटीट्यूड, सही रवैये के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस अगली तस्वीर को भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। आजकल आप लोग बहुत लोग जियो इस्तेमाल कर रहे होंगे मोबाइल। तो जो जियो है वो जिस कंपनी का है, उस कंपनी के स्थापक ये हैं। आज उनके बेटे चला रहे हैं, और ये उस कंपनी के मालिक हैं। मतलब इन्होंने स्थापना की थी। पर उनकी कहानी जो है वो कहानी बड़ी ही रोचक है। काफी लोगों ने सुनी होगी, शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो। ये बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, और ये इन्होंने शहरों में भजिया भी बेची हुई है। भजिया मतलब पकौड़ियां बेची हुई हैं। और इन्होंने गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे भी काम किया हुआ है। पर इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे इतना बड़ा आज एक कंपनी का निर्माण किया, जिसमें आज की डेट में लाखों लोग काम करते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग उसके ऊपर आश्रित हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, हमारे आसपास में, समाज में, जो हमें बताते हैं कि कैसे अगर आपका रवैया आपके जीवन के प्रति सकारात्मक हो, आपका अगर रवैया अपने ध्येय के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति अगर सकारात्मक हो और दृढ़ निश्चय हो, तो आप हमेशा उस तरफ उस चीज को आगे बढ़ के हासिल कर सकते हैं। हम अब अगली तस्वीर की तरफ जाएंगे। ये तस्वीर भी आप लोग को अच्छे से परिचय होगा इसका।
क्योंकि इसको लोग बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये महेंद्र सिंह धोनी है, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट टीम के। और इनके बारे में भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कैसे इनका जीवन चलता, कैसे किस परिवार में पैदा हुए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग को थोड़ा जानना चाहिए। ये हमारे आजकल के युग के बहुत बड़े यूथ आइकन भी माने जाते हैं, तो आप लोग को इनकी कहानी के बारे में मालूम होगा। इनकी कहानियां, ये जो कहानियां, इन सब की कहानियां हैं, इन सभी कहानियों में एक मूल एक भावना है जो आपको समझनी है यहाँ पे। एक अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे, और ये बहुत ही भारत के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही नामी एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। और इनका इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। और वहां पे अपनी क्षमता की वजह से, अपनी अपनी अपने बुद्धिमत्ता की वजह से ये और अपने लगन की वजह से इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो भारत में बहुत कम लोग को मिलता है। और इसके बाद मैं अभी एक आखिरी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर अभी आज के कल एक पिक्चर आई है। वैसे आप लोग को पिक्चर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, लेकिन अगर कभी जानने का मन हो तो जरूर देखिएगा। मैंने नाम इसलिए दे दिया क्योंकि मुझे लगा शायद आप लोग इनके बारे में जानते ना हो। तो ये गुंजन सक्सेना है, हमारे देश की कारगिल वीरांगना कह सकते हैं आप इनको। कारगिल में लड़ने वाली 2 महिलाओं में से एक थी। और इनकी बदौलत हमारे बहुत सारे ऐसे मिशन कंप्लीट हुए, पूरे हुए, जो नहीं होते तो हमारे को बहुत समस्या होती उस युद्ध के दौरान भी। तो ये कुछ कहानियां हैं आपके सामने, ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने जो मैंने रखी हैं। और इन तस्वीरों को आप थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तस्वीरें जो सामने रखी जा रही हैं, ये इन व्यक्तियों के बारे में जो हमने दिखाया, जो आजकल के व्यक्ति हमने दिखाया, चाहे वो कलाम हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी स्वयं हो, या शिवाजी महाराज हो, या शेषा सूरी हो, या एकलव्य हो, या वो कौवा हो जो पानी पीता है पत्थर डाल डाल के। तो इन सभी कहानियों को जरा आप अपने जहन में बैठा लीजिए। और क्योंकि मैं अब ये स्लाइड शेयर करना बंद कर रहा हूँ, तो ताकि मैं आप लोग को कोई प्रश्न हो तो मैं उस प्रश्न को ले सकूं आप लोग के साथ में। जी हाँ, बहुत लोगों ने इसमें काफी मेरे जब स्क्रीन शेयर कर रहा था तो काफी लोगों ने कुछ पीछे से लिखा हुआ है, और मैं माफी चाहूंगा उस समय में देख नहीं पाया। अच्छा, ये हाँ, तो इसमें काफी लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है, और मैं माफी चाहूंगा उस समय स्क्रीन शेयर कर रहा था तो काफी लोगों को उस समय तस्वीर दिखाई नहीं दे रही हो गई। लेकिन अभी तो मैं दिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, और मेरी आवाज तो आ रही होगी कम से कम। जी बिल्कुल जी, हम सुन पा रहे हैं। ठीक ठीक है। तो इसके हाँ ठीक है, मुझे काफी लोगों ने असर लिख के बताया है, धन्यवाद आप लोगों का। ये जो आप लोगों ने अभी भी सारी तस्वीरें देखी, और इन सब में मैं आप लोगों से मैंने आपसे बार बार इस पर इसलिए मैंने जोर दे के बात बोली कि इसको आप ध्यान रखिए कि ये कहानियां सिर्फ ये तस्वीरें उन महान व्यक्तियों की नहीं है जो आज कुछ बन गए हैं और मैंने उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। इन कहानियों को एक साथ दिखाने में एक उद्देश्य था मेरा। उस उद्देश्य के बारे में ही बात करने के लिए मैं इन लोगों को मैंने एक साथ इकट्ठा किया, क्योंकि ये कोई एक क्षेत्र के लोग नहीं है। जैसे आप लोग सारे यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है, 2 लोग 3 लोग एक साथ इकट्ठे एक जगह पढ़ने जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो उसका खूबी जो है वो दूसरे में नहीं है। जो एक व्यक्ति किसी काम को विशेष रूप से जानता है, समझता है, वो उसका अपना गुण है। और इसी तरह से जैसे ये सारे एग्जाम्पल अपने आप में मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, वैसे ही आप लोगों के बीच में भी यही है कि आप सब लोग अपने अपने विधा में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हुनर में अलग है, सबसे एक दूसरे से अलग है। आप सब में
एक अलग विधा है। तो उसी हिसाब से, लेकिन फिर भी कैसे आप सबके अंदर में ये एक जो सही रवैये के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कैसे सभी के लिए जरूरी है, इसी बात को साबित करने के लिए और सामने रखने के लिए मैंने इन सारे विभिन्न क्षेत्रों के, ये सब विभिन्न क्षेत्रों के हैं। अगर आप देखेंगे तो एकलव्य एक प्राचीन काली योद्धा है, शेरशाह सूरी एक बादशाह है, उसी तरह शिवाजी महाराज भी एक राजा हैं। अब धीरू भाई अंबानी एक उद्योगपति हैं, और धोनी क्रिकेटर, एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक है, अब गुंजन सक्सेना एक रिटायर्ड पायलट है इस समय। तो ये सभी अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन इन सबको एक सूत्र जोड़ता है। वो सूत्र ये है कि इन सभी लोगों की स्थितियां शुरुआत में विषम थी। विषम मतलब अलग थी, बहुत ही मुश्किल थी। इन सभी लोगों की जिंदगी में जो ये चाहते थे, उसको चाहने के लिए उस समय ने उस उनके अपने काल में काफी अड़चने आई थी। बिना किसी रुकावट के ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, बिना किसी कहते हैं बिना किसी रुकावट के धोनी क्रिकेटर बन गए, या एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन गए। ये बात कभी भी सच नहीं है। तो उसका वजह यही है, लेकिन ये जहां तक पहुंचे, वो वहां तक पहुंचने के लिए अपनी विषम परिस्थितियों में ये लोग कलाम साहब को बचपन में अखबार बेचना पड़ता था लोगों के घर में। वो तो जिस में वो अपने जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि पैसे की आर्थिक बहुत तंगी थी उनके घर में, तो उसकी वजह से वो घर घर में अखबार बेचते थे। और मैंने बताया आपको धीरू भाई अंबानी जो आज मतलब आज भारत के नहीं, विश्व के सबसे, उनका परिवार विश्व का सबसे अमीर परिवार में से एक माना जाता है। वो उन्होंने शहरों में पकौड़े बेचे हुए हैं, और उन्होंने बाहर उन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया हुआ है। ये मतलब उनकी अपनी, ये उनका जीवन है। और ये हमारे आमने सामने का, हमारे अभी बहुत निकट के समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो भारत में या कहीं पर भी, किसी भी समाज में, सिर्फ भारत में, और ये सिर्फ गुजरात के लिए लोगों की बात नहीं है, ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लोगों की बात भी नहीं है। ये हर समाज में हमेशा ऐसा रहा है, ऐसा होता रहा है कि जब जो व्यक्ति, कोई ना कोई आपको हमेशा एग्जाम्पल मिलेगा जिसने हमेशा अपने समय के विपरीत निकल के अपने समय से, जो उनकी कठिनाइयां थी, जो समय ने उनके सामने रखी, जो मुश्किलें थी, जो उस समय के समाज ने, उस समय की समझ ने आपके सामने प्रस्तुत की। जैसे गुंजन सक्सेना है, वो औरत थी, तो उनको इसलिए खाली हर जगह पे प्रोत्साहित करने का सिलसिला रहता था क्योंकि वो एक महिला है, और वो इस पुरुष प्रधान सेना के अंदर में कैसे एडजस्ट करेंगी, यही सबसे बड़ा उनका सवाल बना हुआ था लोगों के सामने। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी ना सिर्फ वो भारतीय वायुसेना में रही, उन्होंने करगिल जैसे युद्ध में, जो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा एक समय था, कालखंड में, अभी बहुत नजदीक में ऐसा हुआ हमारे, आप सब लोग का मेरे हिसाब से जन्म हो चुका होगा तब तक। उस समय पर हम लोग ने एक युद्ध झेला, उसमें उतना बड़ा उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो उन्होंने, वो सामान्य परिवार से होने के बावजूद भी उनको वो सब झेलना पड़ा अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी उदाहरण हैं आपके आसपास में, और ऐसे उदाहरण आपके समाज में भी हैं, आपके गांव में, आपके देहात में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके जिले में। ऐसा आपको हमेशा मिल जाएगा व्यक्ति, आपको हमेशा ऐसा एक उदाहरण मिल जाएगा, पुराना चाहे नया, जिसमें आप देखेंगे कि उसकी मेहनत ही उसकी मेहनत और उसका लगन ही उसका एकमात्र वजह थी उसके आज जो वो बन पाया है या बन पाई है। तो हमेशा एक सकारात्मक एटीट्यूड के बारे में ही, एटीट्यूड ही आपको आगे लेके बढ़ता है। परिस्थितियां, जैसे कि आप देख रहे हैं, परिस्थितियां आपकी एकलव्य की तरह भी हो सकती हैं। परिस्थितियां आपकी एकलव्य की तरह भी हो सकती है, जिसमें आपको जो चाहिए, आपको जो सीखना है, उसका पता हो, तब भी आप उसको ले ना पा रहे हो। तब भी एकलव्य जैसा आपको ध्येय चाहिए, एक लगन चाहिए, जहां पर आप कुछ नहीं होने के बावजूद भी ना सिर्फ अपने आप को वो चीज जो आप पाना चाहते हैं उसके प्रति आपको
उद्यमशील करता है, आपको मेहनत करवाता है, न सिर्फ मेहनत करवाता है बल्कि आपको अंत में जाके वो चीज हासिल भी करवा देता है। तो आपकी परिस्थितियां एकलव्य जैसी भी हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां गुंजन सक्सेना जैसी भी हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां धोनी जैसी भी हो सकती हैं, और आपकी परिस्थितियां कलाम जैसी भी हो सकती हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो उस परिस्थिति में होता है, वो हर व्यक्ति कलाम नहीं बनता, वो हर व्यक्ति धोनी नहीं बनता, वो हर व्यक्ति धीरूभाई मानी नहीं बनता। तो ये जो बीच में जो सबके अंदर में जो ये अंतर है, कौन क्यों सिर्फ यही व्यक्ति बन पाए, क्योंकि इन लोगों के पास में है जो हमें अपने गोल की तरफ, हमें अपने लक्ष्य की तरफ, हमें अपने उद्देश्य की तरफ हमेशा प्रयत्नशील रखती है, हमेशा उस तरफ हमें चलने को बोलती है। गांधी जी के पास में उनका ध्येय था सत्य, सत्य पे आग्रह करते थे वो, तो वो सत्यनिष्ठ थे, सत्य पे चलते थे। तो जो सत्य पे टिकता है, जो जो उनको सत्य पे आस्था है, वो सत्य के लिए चलते हैं, तो उनका उद्देश्य सत्य पे आधारित था। वैसे ही सब व्यक्तियों के जितने भी हमने उदाहरण दिए, सबके उद्देश्य एक फिक्स उद्देश्य है, एक स्थिर उद्देश्य है उनके पास। उनके जो लक्ष्य हैं लाइफ के, उनके जीवन के जो उनको जो पाने का उन्होंने उम्मीद लगाई है, वो सारे के सारे लक्ष्य फिक्स्ड है, उन्होंने कभी उससे हिले नहीं है। अगर धोनी को क्रिकेटर बनना था तो वो बना, और वो उसी के प्रति चलता रहा, भले ही वो एक रेलवे में नौकरी करते रहे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, खेलते रहे और उसी के प्रति चलते रहे हमेशा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि इंसान, आप सोचिए कि जैसे एकलव्य था, अगर जंगल में मच्छर काटने की वजह से भाग जाता तो नहीं सीख पाता, या मच्छर में जानवर बहुत है, नहीं सीख पाता कि वो दूसरे उससे सबसे बड़ा धनुर्धर बनना था देश का, अपने समय का। और अगर वो उस समय भाग जाते कि जंगल में, यार यहाँ पे कैसे रहेंगे, अपने घर से दूर आ गए और यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, गुरुजी भगा दिए, कहाँ रहूंगा कहाँ पे। अगर ये सब वो सोच के वो नहीं करते तो वो कभी एकलव्य के नाम से जाने नहीं जाते। आज उनको इतिहास एकलव्य के नाम से याद नहीं कर रहा होता कि एक एकलव्य भी थे। तो परिस्थितियों के ऊपर अपने समय के विपरीत चलने की वजह से भी जो अपने आप को फिर भी अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अपने को दृढ़ संकल्पित रखता है, ऐसे ही हमें अपनाना चाहिए। और ऐसा ही हमें आगे अपने पास हमारा उद्देश्य इसी तरह होना चाहिए कि हम उस पर हटे ना। ये तभी हो सकता है जब आपका सोच जो है वो सकारात्मक हो, आपका जो एक रवैया हो, आपका एटीट्यूड हो लाइफ के प्रति, वो सकारात्मक हो, कि आपको मालूम है कि मेहनत करने पर आपको फल मिलेगा। अच्छा, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, पर कभी ना कभी तो मिलेगा। यही वो कहते हैं जो एक आपका समझ है, आपका सकारात्मक है पहलू है। शायद हमारे माँ बाप हम लोग के लिए बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा हम लोग की तरह तरह हमारे पर खर्चा पानी करते हैं, हमारे पढ़ाने लिखाने से लेकर, खाने पीने से लेकर, पालने पोलने से लेकर सब कुछ करते हैं। और उनको भी उम्मीद होती है कि भाई चलो जब बुजुर्ग होंगे तो ये हमारे सुपुत्र सुपुत्री जो है वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आपका जो सकारात्मक सोच हो वो आप ही लिए हो कि हाँ मुझे ही फल मिलेगा। कभी कभी फल सिर्फ आपको नहीं चाहिए होता है, कभी कभी आप फल सबको बांट खाना चाहते हैं। तो ये बस इसको समझने में सिर्फ ये है कि आपका अगर सोच सकारात्मक है, आप अपने अगर लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति आप लगन है आपके अंदर में, तो परिस्थितियां आने पर, परिस्थितियां पूरी होने पर भी आप अपना विवेक नहीं खोएंगे, अपना 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 बुद्धि नहीं खोएंगे, और आप अपने प्रयास में लगे रहेंगे। और इसी प्रयास के चलते ही आपको आगे जाके सफलता मिलेगी। सबको ही सफलता मिलती है। आप किसी भी, आपने कई लोगों ने, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे या कोई टीवी में कहीं देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, क्या मालूम, कई सारे आईएएस ऑफिसर लोग का इंटरव्यू सुनोगे। बिहार में तो बहुत लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं बहुत सारे लोग। तो आप उनके कभी आप सुनेंगे तो सबके इंटरव्यू में आपको एक सामान्य सी बात समझ में आपको आएगी कि सब आपसे यही बोलते हैं
कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेहनत करने का। आपका मेहनत ही आपको आगे ले जाता है। सब चीज अपनी तरफ है, लेकिन जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। सफलता के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं बताया गया है किसी को भी। तो हाँ, ये सही है कि आपको सही दिशा में करना चाहिए, लेकिन मेहनत को हमेशा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इस पूरे कहते हैं, आप अगर महसूस करेंगे तो ये सभी जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं, उनको मालूम है। कई सारे आपने सुना होगा, कहानियां आई होंगी कि एक अभी मैं तो सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी जो मैंने अखबार में पढ़ा था इसलिए, एक रिक्शा चलाने वाली लड़की थी, उसकी बेटी ने टॉप किया सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में। अब आप सोचिए कि उसकी क्या परिस्थिति आपके, मैं नहीं जानता, वैसे मुझे माफी चाहूंगा, मैंने शायद मैं सबको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे ज्यादातर लोग हमारे शहरों में रहने वाले हैं, सब तो रिक्शा नहीं चलाते हैं, सब लोग, कई सारे लोग ऑफिस में नौकरियां करते हैं। उसकी परिस्थिति उस ऑफिस में नौकरी करने वाले कर्मचारी के बच्चे से तो बेहतर नहीं है किसी भी स्थिति में। पर उस लड़की ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसने वो चीज प्राप्त करी है जो कि बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन कैसे करी? सिर्फ अपनी लगन से करी होगी। उसके प्रति, उसके दिमाग में ये एक उसका एक सकारात्मक सोच रही होगी कि मैं मेहनत करूंगी तो शायद मेरी जिंदगी सुधर जाए, या शायद मेरे परिवार की जिंदगी सुधर जाए, या शायद मैं एक अच्छा कुछ बन पाऊं। जो भी उसके उद्देश्य रहे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो विषम परिस्थितियों में रह के भी अपने उद्देश्य के प्रति चलते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, ये लोग हमेशा ही आपके सामने उदाहरण पेश करते रहेंगे। और ये हमारे आसपास में ही है, हमारे से दूर नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कहानियां जो मैंने बताई हैं, इन सब कहानियों के कि जैसे कहानी आपके पास भी, अपने पास पे भी है अपनी कहानी, जो सिर्फ आप जानते हैं, अभी तक मुझे नहीं मालूम है। तो वो कहानी आप पहले से जानते हैं, आपके घर वालों ने बताया होगा, आपने खुद देखा होगा। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को जो आपको मालूम नहीं है। आप सब जानते हैं इन चीजों को, आपने देखा जरूर होगा, आपने सुना जरूर होगा, नहीं सुना होगा तो किसी ने आपको कहीं आपने पढ़ा होगा। मतलब आपके सामने ये कहानियां, क्योंकि ये कहानियां कहीं छिपती नहीं है, ये कहानियां हमेशा बहती रहती हैं और लोग उसे पकड़ लेते हैं। कोई जब आदमी कोई इलाके में फिर नाम फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कानों कानों में बात पहुंच जाती है। तो ऐसे ही जो जो व्यक्ति उदाहरण होता है, उसकी कहानी कभी छिपती नहीं है, वो कहानी लोगों के पास पहुंच जाती है। ऐसी कहानियां जब जो मुसीबत में रह के भी अपने लक्ष्य के प्रति चलता रहे, ऐसी कहानियां को रुकना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपके पास एक सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। आपकी दिखाई हुई कहानियों में मैंने आपको कोई कहानी ऐसी नहीं बताई, वो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारे वर्तमान का हिस्सा भी है। और हम लोग, बहुत लोग हमारे आज के हमारे साथी भी बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन कई लोग होंगे जो सिर्फ सुने होंगे, कई लोग शायद नहीं भी सुने होंगे। लेकिन ये कहानियां सारी हमारे आसपास हैं, ये सभी बातें हम जो ऐसी हैं जो हमने कभी ना कभी अपने जीवन में देखी है। तो इस पूरे सेशन का मेरा उद्देश्य आपको कुछ नया चीज सिखाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो आप जानते हैं हमेशा से, वो एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने ला सकूं। चंदा कुमारी शायद कुछ पूछना चाह रही हैं, मैं उनका सवाल ले सकता हूं अर्जुन जी? हेलो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर ठीक। उनको कुछ कहना है वो चैट में लिख सकती हैं। उन्होंने हाथ उठाया तो मैं एक बार से पूछ लेता हूँ। अच्छा चंदा कुमारी जी, आप चैट पे लिखना, आप लिख के पूछना चाहती हैं, या सवाल पूछना चाहती हैं अपनी आवाज में? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप अनम्यूट कर सकते हैं अर्जुन जी इनको? और नहीं, वो लग रहा है कि गलती से चला गया। अच्छा, गलती से चला गया। हाँ, लो अटेंड कर दिया।
ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक ठीक है, मैंने भी पढ़ा। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी के कोई ये मैं बता रहा था कि ये कहानियां जो बताई ये कोई नई कहानियां नहीं है, और जो बातें बताई वो कोई बातें ऐसी नहीं है जो आप जानते नहीं है। आप भी अपने आसपास में जरूर देखे हैं, अपने अपने बड़ों से, अपने अपने शिक्षकों से अपने बातें जरूर जरूर सुनी होंगी, ऐसा नहीं सुनी होंगी। या आप अगर खुद जानकारी रखते रखते हैं और जागरूक बनना चाहते हैं तो आप खुद ही जानते होंगे कहानियों को। और एक सेकेंड ना, होल्ड ऑन प्लीज। ओके, हाँ सॉरी, आई थॉट द नेट इज गोइंग ऑफ। तो हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि ये कहानियां जो है वो आप लोग के आसपास की हैं, और आप लोग अपने भी दोस्तों में शेयर करें, आप लोग अपने भी बातों में, अपने भी जो लोग आप लोग आज सेशन में आ पाए, सुन पाए, जो नहीं भी सुन पाए उनको भी बताइए, और उनको उनसे भी इस बारे में बात करिए, जरूर करिए, क्योंकि सकारात्मक सोच जो है वो अगर हमारे साथ है तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे आप ITI में या कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, और आपका उद्देश्य हमेशा सफलता की तरफ होना चाहिए। एक बड़े उद्देश्य से मेरा मतलब है जो आपके ऊपर आपके जीवन यापन पे सीमित रहे, सिर्फ वो उद्देश्य में कोई बहुत बड़ा बात नहीं होती, वो सभी करते हैं अपने लिए, पर जो थोड़ा सा अपने से आगे भी बड़े करता है वो उद्देश्य बड़ा माना जाता है। तो मैं बाकी मैंने आप लोग को जो बताना था वो मैंने बता दिया, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें, चाहे लिख के, चाहे जैसे आप लोग को उचित लगे, और मैं यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न लेने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन जी, अगर आप कोई तरीका है, कुछ फिक्स तरीका है सवाल जवाब का तो मुझे बता दे, मैं उस हिसाब से ले लेता हूँ। अदरवाइज अगर लिख के ही करना है तो मैं चैटिंग पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये जी कहानी जिनके क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर किसी को बात करके क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। जी, और हम उनको फिरदौस जी ने शायद लिखा कि हाँ सही है फिरदौस जी, आपने जो बात कही है, मेहनत और लगन जरूरी है, और मेहनत लगन के पीछे एक सही सोच भी जरूरी है। मेहनत लगन तो है ही, और एक सही सोच मतलब देश का, समाज का, अपने परिवार का भला भी सोचा जाए क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, और मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर सही उद्देश्य और सही सोच भी जरूरी होती है। उसी को हम उसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं। और किसी का कुछ अगर इसमें कुछ कहना हो, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है सवाल जरूरी नहीं होते हमेशा इंसान के पास हो, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ भी बताना हो, कुछ भी बोलना हो तो आप जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। जी, तो रानी रानी कुमारी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और बीना कुमारी जी, सही रवैया, बीना कुमारी जी सही रवैया बोल सकते हैं आप, सही सोच, क्योंकि आपकी सोच सही होगी, उसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। आपका सही रवैया होगा जीवन के प्रति, उसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। बिल्कुल सही बात है बीना भारती, आपने जो लिखा है, अगर सपोर्ट मिलता है तो लक्ष्य पाना आसान हो जाता है, पर अगर सपोर्ट नहीं मिले तो बहुत लोग हमारे
हमारे परिवारों में मिलता है, ऐसे उदाहरण हमारे हमारे समाज में मिलता है। लोग उदास हो जाते हैं, लोग हिम्मत छोड़, सबकी भी परिस्थितियां होती है, ये बात सही है। और जिसको 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 अपना लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देता है, वो इन परिस्थितियों से, इन समस्याओं से कमजोर नहीं होता। वो इन परिस्थितियों में और मजबूत होकर बाहर निकलता है। बिल्कुल सही फिरदौस, ये अपना टारगेट होना चाहिए। अपना टारगेट मतलब, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप जिसको अपना माने वो टारगेट, जरूरी नहीं कि आप खुद क्रिएट करें उस टारगेट को। मधुकांत जी, आपका करने की, अच्छा आपने डेफिनेशन दी करने की जिज्ञासा, ठीक है। अगर आपको आप जो जो बात बताई जा रही है वो समझ में आ रही है तो आप वो डेफिनेशन भी अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन सोचिएगा उस definition के ऊपर में। मेरे से उसका उत्तर जानने से बेहतर है कि आप से सोचें कि जो मैं बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ। प्रीति कुमारी, खुशबू कुमारी, आप लोगों ने सही सही बात कही इसके बारे में। चंदा कुमारी सुमन ने पूछा कि आपको अपना लक्ष्य कैसे तय करना चाहिए। चंदा कुमारी जी, लक्ष्य आपके जीवन के छोटे बड़े नहीं होते हैं वैसे तो। लक्ष्य का जो आपको आपको लगता है जिससे आपके आपकी या आपके आपके परिवार की या आपके समाज की खुशी इसमें आपको मिलती है, और आपको भी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं सिर्फ एक को खुशी मिलती है, क्योंकि जब खुशी आपको नहीं मिल रही होगी, सिर्फ किसी और को मिल रही होगी, तो वो उसे त्याग कहेंगे, उसे सेक्रीफाइस कहेंगे। मैं यहाँ त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छा कारण होता है, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके लक्ष्य की, जिसको आप, जो आपके पास नहीं है पहला तो, और जो आपके जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको पाने के बाद में आपको आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, या आपको जीवन में खुशी मिलेगी, सिर्फ आपको मिलेगी या परिवार को मिलेगी, वो आपके निर्धारण के, आपके लक्ष्य निर्धारण पर वो मतलब निर्भर करता है। तो आपके लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। इसे कहते हैं, हम बोलेंगे कि इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में बोल सकते हैं आत्म निरीक्षण। तो आप अगर आत्म निरीक्षण करेंगी, या खुद में झांक के देखने की बात को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, वैसे हिंदी ज्यादा क्लिष्ट हो जाती है कभी कभी। तो आप अपने में खुद में झांक के देखने की अगर कोशिश करेंगे, तो आपको अपना लक्ष्य, आपको क्या जीवन में चाहिए, जिससे आपको, आपके परिवार को, या आपको, या जो भी आपका, जिसका आप अपने को हिस्सा मानती हैं, खुशी मिलेगी। और आपको आपके जीवन में एक जो दुख है, या जो आपकी कठिनाइयां हैं, या जो भी आपको एक उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। वही उसी तरह से आप लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, पर ये आपका अपना होना चाहिए। आप स्वयं करेंगे, आप खुद पूछेंगे मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और आप उसके प्रति अगर प्रयत्नशील होते हैं, तो वो लक्ष्य है आपका। रानी कुमारी, आप, आत्मविश्वास जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही बात है जी। देखिए, आप लोगों का थैंक यू करने का मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, और आप जानते हैं पहले से, तो कोई ये, आप ये मत सोचिए कि कोई विद्वान आके बता के चला गया। ये कोई विद्वता की बात नहीं है, ये कोई होशियारी की बात नहीं है, ये सबको मालूम है। शायद अनुभव में बड़ा हुआ आप लोगों से, पर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिरदौस ने हाथ उठाया हुआ है, क्या उनको उनको अनम्यूट कर सकते हैं, या वो लिख के पूछना चाहते हैं? फिरदौस, आप लिख के पूछना चाह रहे हैं, या? हाँ, फिरदौस हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून फिरदौस, बोलिए। सर, यानी कि ऐसा होता है ना, अधिकतर यानी कि स्टूडेंट होते हैं जिनका 10th या 12th के बाद जो है ना, यानी कोई एक टारगेट नहीं होता है। कोई सोचते हैं कि वो टारगेट पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कई आदमी सजेशन देते हैं उन्हें
कि आप उस टारगेट पे जाइए, यानी कि आप यानी कि डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, या फिर अच्छा बिजनेसमैन बनिए, या फिर यानी कि इस लाइन में जाइए, उस लाइन में जाइए, आर्मी में जाइए, पुलिस में जाइए, यानी कि हाँ हर तरह का उनको सजेशन मिलता रहता है। उसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा यानी कि मेरे लायक है नहीं है, यानी कि वो सोचते सोचते जो है ना, यानी फिर 12th के बाद वो यानी कि अचानक खुद कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मुझे किस चीज में जानना चाहिए, पता नहीं मेरा किस में सही रहेगा नहीं रहेगा, जी 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 यानी कि खुद को जो है ना संभाल नहीं पाते हैं। जी, सही बात इसी है। कारण होता है कितना जो है ना सक्सेस के, यानी कि चाहते हैं मुझे सक्सेस मिले, यानी कि इसी सब कारण जो है ना उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है, यानी कि उनका किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं रहता है। बात सही है तो आपकी। किसी एक आपको चीज पे आपको कोई एक प्रश्न है फिरोज जी, या सिर्फ बताना चाहते थे आप बातें? जी सर बताना चाहते थे, और हाँ ये नहीं, कहना अच्छी चाहते बात थे है, कि अच्छी आप बात। अपना जो है यानी कि 10th या 12th के बाद इतने लोग सजेशन देते हैं, यानी कि क्या करना चाहिए उस वक्त हमें, हम्म यानी कि जो ठीक है, यानी कि आप मैं समझ गया फिरदौस जी आपकी बात। आप जो कह रहे हैं कि लोग सक्सेस मिल सके। इतने लोग बोलने वाले हैं कि फोकस पता कि क्या करना है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई, फिरदौस जी आपकी बात में समझ गया। और ये बात सही है, सभी लोग की, आपके आस पास के परिवार के लोगों की समझ कि आप लोगों से एक अपेक्षाएं हैं, एक एक्सपेक्टेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग के बीच में ऐसा आप लोग के आसपास आप अपने परिजनों से घिरे हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है कि मेरा बेटा ये, मेरा बेटी ये बढ़ के ये बने, ये करे, वो करे, वो तो है। और इसमें इसकी वजह से काफी अब कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों पे वो भी चीज बता देते हैं जो उनको लगता है बेहतर है, जबकि बच्चे कुछ और लग रहा होता है। पहला तो देखिए यही है कि अगर आपको कुछ लगता है तो जरूर बताएं आपकी, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या करना है, लेकिन उसके प्रति कुछ प्रयत्न भी किया हुआ हो तो वो आपका जो बात है वो उसमें कुछ दम रहता है। अभी तक कुछ हासिल नहीं किए हैं, उसकी तरफ प्रयास नहीं किए हैं, हासिल मतलब कि कोई प्रयास नहीं किए हैं किसी दिशा में, और आप उसके आपके और फिर आप बड़ी बात कोई बोलते हैं, तो माँ बाप को भी यकीन करने पर आप थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। पर ये ठीक है कि अगर आप प्रयत्नशील हैं तो वो अंततः वो बात समझ जाएंगे, वो समझते हैं बातों को। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो भी आपको वो प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि आप वो सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहते शायद। अगर आप सिर्फ अपने लिए कह रहे हो तो शायद माँ बाप की बात में कुछ बात हो, लेकिन अगर आप उनके आपकी समझ है कि उससे आप सबका भला कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि ये समस्याएं होती हैं कि माँ बाप हमारे और हमारे परिजन, हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे घर बार के लोग हमें कुछ कुछ चीजें बताते हैं, करने के लिए बोलते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनका अनादर करने के लिए नहीं बोल सकता मैं आपको, लेकिन ये तो है कि अगर आपको सही गलत का पहचान है तो बताइए उनको कि क्या गलत है क्या सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जी, और कोई कुछ मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग के पास में? बिल्कुल जी, हम सुन पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अर्जुन जी कितना समय का था ये? 12:50? हाँ, अगर आपका मतलब और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो नहीं, मुझे लगा कि कोई कुछ और सवाल तो नहीं है यहाँ पे। बाकी आपको कुछ मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा सेशन तो पूरा हो चुका है। ओके। और छात्रों से, मित्रों से यही सवाल यही है कि अगर कोई बात हो तो जरूर पूछें, जरूर बताएं मुझे। और अगर आप लोग कोई तरीका है लिखने का, बताने का, तो जरूर बताएं। मेरा वैसे मैं आप लोग को अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, आप लोग को आसानी होगी मेरे से अगर पूछना है, बताना है तो। अर्जुन दे सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने में, आप बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बात बतानी है, कहनी है, तो आप इस पे जरूर बोल सकते हैं। जो भी बताने के लिए होगा मैं जरूर बताऊंगा। ओ तो एक सेकंड रुकिए तो। मैं आप लोगों से अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। और अच्छा,
आप लोग अगर चाहें तो इस पे जरूर मुझे कुछ बताना चाहे जो नहीं बता पाए आप लोग, और मैं उसको जरूर, अगर मेरे बस में होगा जरूर उसको मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू विपुल जी। और सबके लिए मेरा थोड़ा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि हाँ, हम क्विज सभी लोग चैंपियन, को बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी विपुल जी, अच्छा, हाँ, थोड़ा सा कुछ हम के कहेंगे कि ठीक। सबको वेट करने के लिए, कि हम क्विज चैंपियन के बारे में हम कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, आई बोलिए वुड लाइक टू बोलिए। इनवाइट जी गौरी। जी गौरी जी। का प्लीज आप थोड़ा बता यस पाएंगे? यस यस अर्जुन, थैंक यू सो मच अर्जुन। थैंक यू विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जी, बच्चों के साथ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू सो मच। और हम शुक्रिया। फिर से आपके पास वापस आएंगे और एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और आपका भी यूथ जो आपने अपना टाइम देते हैं आप हर रोज, और हर रोज आप हमारा सेशन अटेंड करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आई होपफुली कि आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो हमने फर्स्ट राउंड इसका कर लिया है और सेकेंड वीक का भी चल रहा है। कल हम आपके साथ सेकेंड वीक का क्वेश्चन शेयर करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट वीक के कौन विनर है इसका भी। सेकेंड वीक का हमारा सेम होगा कि हम सेशन से रिलेटेड और हमारा जो क्वेस्ट ऐप है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने नोटबुक लिया है और अपने सेशंस के बारे में आप नोट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको नोट करना है, तो वो बहुत अच्छा। अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं तो एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सिर्फ इसके लिए नहीं कि आपको क्वेस्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है इसलिए आप हमेशा उसको रिवाइज करें, आप इसलिए भी रिफ्लेक्ट करें क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ और आपके कैरियर से रिलेटेड है, और हमें बहुत खुशी होगी अगर ये आपके लिए उपयोगी हुआ तो। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उपयोगी हो। तो कल आप सबको बताया जाएगा कि हमारे क्वेस्ट चैंपियन के फर्स्ट वीक के विनर कौन है, और साथ ही साथ सेकेंड वीक के क्वेश्चंस क्या क्या है उस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बढ़ के अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, और उसका यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेस्ट चैंपियन से रिलेटेड आपके सवाल हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में। या मधुकांत का एक सवाल है, मैम क्वेस्ट ऐप पर मधेपुरा ITI नहीं है। मधुकांत थैंक यू सो मच। मैं इसको अभी नोट कर लेती हूँ, आपने लास्ट टाइम भी बोला था पर मैं भूल गई थी। मैं इसको नोट करके अभी हम अपने टीम के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू। विनर में कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा? ऐसे तो विनर हर कोई है जो पार्टिसिपेट करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जो फर्स्ट आए वही विनर है। यहाँ जरूरी है कि हम पार्टिसिपेट करें। विनर हम इसलिए यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं ताकि आप सेशन के उन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दे सके जिसको हम कई बार स्किप कर जाते हैं और बस हम रहने के लिए रहते हैं। तो हम रहने के लिए सेशन में न रहे, हम मेंटली भी सेशन में हो, इसलिए सेशन के कुछ सवाल आपके साथ रहते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन विनर रहेगा तो हमारा एक छोटा सा वीडियो है जो हमारे क्वेस्ट ऐप पे है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमेशा की तरह विनर मतलब इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, पर मैं यही बोलूंगी कि लास्ट में तो यही होता है कि जो टॉप किए हैं, जिन्होंने सारे सवाल का सही जवाब दिया है। पर हाँ, मार्क्स कभी भी विनर घोषित नहीं करता। विनर हमेशा वो है जो इस टॉपिक को अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं सुपौल ITI और मधेपुरा ITI के बारे में अपने क्वेस्ट ऐप के हमारी टीम से शेयर करते हैं और होपफुली वो जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल मिलते हैं ठीक 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ, और कल हम बात करेंगे हमारे लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन को कैसे यूज किया जाता है और वो मेरे लिए कैसे बेनिफिटेड है एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर। तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे और हमारे साथ फिर कोई एक नई गेस्ट होंगी। तो हम मिलते हैं कल ठीक 12 बजे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, bye, have a nice day everyone, bye।